फंक्शन के लिए एक और डेफिनेशन यूज किया जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड फंक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड फंक्शंस। इसी डेफिनेशन के बेस पर डिफरेंशिएशन को डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू fx। डेफिनेशन में मैंने कहा रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो टू वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं उसमें से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। इन अदर वर्ड्स वी कैन से रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू fx। y इक्वल्स टू fx में x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों ऐसा है वह जरा देखें। x की वैल्यू हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, फ्री है, 1 2 3 4 8 9 जो चाहें, बट y डिपेंड ऑन x, इसीलिए y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। और ध्यान रहे, अगर कोई फंक्शन हमने y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में लिखा है तो इसमें केवल दो ही वेरिएबल्स कंसीडर होंगे, एक y और दूसरा x, मीनिंग एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, और सभी को हम कांस्टेंट टर्म मानते हैं। जैसा मैंने कहा, इसी पर डिफरेंशिएशन को हम डिफाइन करते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स कंसीडर होते हैं और सभी कांस्टेंट टर्म माने जाते हैं। अगर हमने कहीं भी z इक्वल्स टू ft लिख दिया है तो इसमें दो वेरिएबल्स z और t हैं। t को हम कह देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z को कह देंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। z और t को छोड़कर यहां सभी कांस्टेंट टर्म माने जाएंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान ले मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू fz, इसमें दो वेरिएबल्स, एक y और दूसरा z मान लिया जाएगा और सभी कांस्टेंट टर्म माने जाएंगे। तो कहीं भी अगर दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को हम डिफाइन करते हैं तो उसे भी हम फंक्शन ही कहते हैं, जिसका यूज हम करते हैं डिफरेंशिएशन में। इसमें जो फर्स्ट टाइप डिफाइन होता है वह है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, if the function is in the form of x, f minus x equals to fx. If the function is in the form of, if the function is in the form of x, f minus x equals to fx, then this is known as इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कोई एक फंक्शन आपको दिया गया fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x रेस्ट पावर 4, ये फंक्शन दिया गया। ये फंक्शन इवन है या ऑड है? मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि कोई एक फंक्शन अगर x के फॉर्म में है और उसमें x के जगह पर माइनस एक्स पुट करने के बाद भी वह fx ही है, उस फंक्शन को इवन फंक्शन कह दिया जाएगा। अब इसका एग्जांपल अगर क्या है, fx इक्वल्स टू ये आपको दिया गया, अब ये अंडरस्टूड है y इक्वल्स टू fx, तो y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x पर पावर 4, बात एक ही है। देखें, एक्चुअल मीनिंग इसका यह है y इक्वल्स टू fx, तो आप fx इक्वल्स टू ये स्टेटमेंट लिखें या y इक्वल्स टू ये लिखें, बात एक ही है। इसमें कहीं कंफ्यूज ना करें कि आपने तो ये बताया फिर ये कहां से आ गया, बात एक ही है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हमने x के जगह पर माइनस एक्स पुट किया, पुट x इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो f माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स पर पावर 2 माइनस 5 माइनस एक्स पर पावर 4, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस 5 माइनस एक्स पर पावर 4, ये एक्स पर पावर 4 ही रहेगा। और चेक करके देखें क्या यही fx नहीं है, तो मीनिंग इस फंक्शन में f माइनस एक्स fx ही तो बनता है, तो इस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कह देंगे। ये तो है इसकी डेफिनेशन। देखकर बताने का तरीका यह है कि कोई फंक्शन इवन है या नहीं है। जो फंक्शन आपको दिया जाए,
जो फंक्शन आपको दिया जाए, अगर उस फंक्शन में वेरिएबल पर पावर इवन है तो विदाउट कैलकुलेशन आप देखकर ही बता सकते हैं ये फंक्शन इवन है। जो वेरिएबल आपने यूज किया है, इसमें x एक ही वेरिएबल है, उस पर पावर देखें, यहां 2 है, यहां 4 है, इवन है, तो देखते ही आप बता दें ये फंक्शन इवन है। चेक करने की क्या जरूरत है? और अगर चेक करना चाहते हैं तो तरीका ये है, इक्वल टू fx। ऑड फंक्शन क्या होता है? If the function is in the form of x, if the function is in the form of x, f minus x equals to minus fx, then this is known as odd function. For example, f x equals to 2x plus 4x raised to power 3. ऑड फंक्शन क्या है पहले इसे देख लेते हैं। कोई एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल x हो और उसमें x के जगह पर माइनस एक्स पुट करने के बाद वह कंप्लीट फंक्शन को निगेटिव बना दे, उस फंक्शन को ऑड फंक्शन कह दिया जाएगा। f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर हम इसका एग्जांपल ये लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 4x रेज्ड टू पावर 3 और इसमें हम x के जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस एक्स, therefore f minus x equals to 2 minus x plus 4 minus x पर पावर 3। तो 2 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2x और माइनस एक्स पर पावर 3 ये नेगेटिव ही बनाता है, तो माइनस 4x रेज्ड टू पावर 3 हो जाएगा। अब अगर इसमें नेगेटिव साइन कॉमन लें तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 2x प्लस 4x रेज्ड टू पावर 3, और क्योंकि यही फंक्शन fx भी है, यहां देखें, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स। इवन का अलग कर लें। तो यहां आपने देखा x के जगह पर माइनस एक्स पुट करने के बाद ये माइनस एफ एक्स बनता है, इसलिए इस फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कह सकते हैं। देखकर बताने का तरीका क्या है? विदाउट कैलकुलेशन, ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें वेरिएबल पर पावर ऑड हो, यहां देखें x पर पावर 1 है और यहां x पर पावर 3 है, इस फंक्शन को विदाउट कैलकुलेशन आप देखकर बता सकते हैं ऑड है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज कर रहे होंगे कि अगर एक पर पावर इवन होगा, एक पर पावर ऑड होगा, तो क्या करेंगे? भाई ऐसा किसी अगर फंक्शन को आपको दिया जाता है, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, बेनाम, तो ऐसे फंक्शन आपको मिलेंगे नहीं, या तो इवन मिलेगा डिफाइन करने के लिए या ऑड मिलेगा। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोजिट फंक्शन। इसमें से जनरली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। Composite function. If the function is in the form of y equals to fx and x equals to gt, if the function is in the form of, definition में लिख दे रहा हूं जिससे समझना आसान हो जाए, if the function is in the form of y equals to fx and x equals to gt, then y equals to f of gt is called composite function. Composite function. y fx के इक्वल है और x gt है, मीनिंग कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है? 3।
एक y fx के इक्वल है तो y और fx का x का रिलेशन, और x जो वेरिएबल है मीनिंग y जिस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है उसका वेरिएबल एक तीसरे फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन को, ऐसे किसी भी रिलेशन को, ऐसे किसी भी फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन कहा दिया जाता है। एक एग्जांपल, मान ले कोई ये क्वेश्चन आपको दिया गया, इफ fx equals to 3x square and gx equals to 2x, find first part f of x, second f of gx, third g of x, fourth g of gx। ये 4 पार्ट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़े होंगे वह जानते भी होंगे। देखिए, ये सभी 4 पार्ट्स एक साथ एग्जाम में नहीं आते, इसमें से कोई एक पूछा जाता है। सॉल्व करने का तरीका क्या है वो हम जरा देखते हैं। जो पहले फंक्शन का नेचर है पहले उसे देख लें। fx का नेचर क्या है? fx का नेचर कुछ इस तरह से है कि f के साथ ब्रैकेट में जो भी दिया जाएगा, समझें, f के साथ ब्रैकेट में जो भी दिया जाएगा हमें उसका स्क्वायर करना है और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यही तो है नेचर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो f के साथ दिया जाएगा उसका स्क्वायर करना है और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। g के साथ क्या? g के साथ जो ब्रैकेट में दिया जाएगा उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने क्या कहा स्टेटमेंट सुना एक बार, f के साथ जो ब्रैकेट में दिया जाएगा उसका स्क्वायर करना है और 3 से मल्टीप्लाई, g के साथ जो ब्रैकेट में दिया जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस क्वेश्चन में फंक्शन का नेचर है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शंस इसी फॉर्म में हो, जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम चेंज करते रहेंगे। कभी रूट में आ जाते हैं, क्यूब के फॉर्म में, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट में, कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो मीनिंग यही है, जो यहां है f के साथ ब्रैकेट में वह जहां भी होगा हम उसी का नेचर कंसीडर करेंगे। यहां x का स्क्वायर है तो x का हम स्क्वायर का नेचर कंसीडर करेंगे, और यहां x का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो ये लीनियर 2 के मल्टीप्लिकेशन के साथ यूज किया जाएगा। तो अब चला देखते हैं। हमसे पहला पार्ट पूछा गया है f of x। f of x की मीनिंग f of fx, f of fx। अब ब्रैकेट के अंदर तो fx हमें कंप्लीट मिला, तो पहले इस fx की वैल्यू हम यूज कर लेते हैं। f ऑफ ब्रैकेट में कंप्लीट fx की वैल्यू क्या है? 3x स्क्वायर। देखें, हमने इस fx की वैल्यू यूज कर लिया। अब हमारे पास क्या मिला? f के साथ ब्रैकेट में मिला है 3x स्क्वायर। मैंने अभी क्या कहा था? f के साथ जो भी मिलेगा उसका स्क्वायर करना है और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यही तो मैंने कहा। तो f के साथ क्योंकि ये हमें मिला है तो हमें 3x स्क्वायर का स्क्वायर कर लेना चाहिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। यही तो नेचर है fx का। x जो भी होगा उसका स्क्वायर और 3 का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां f के साथ क्योंकि यह है 3x स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दिया इंटू 3 कर दिया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 ब्रैकेट के बाहर है, 3x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 9x रेज्ड पावर 4, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x रेज्ड पावर 4, यही आपका फाइनल आंसर है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, f of gx। f of gx की मीनिंग f ऑफ gx। अब जरा देखिए, f ऑफ gx तो कंप्लीट एक साथ एक ब्रैकेट में है, तो gx की हमें पूरी वैल्यू लिख लेनी चाहिए। क्या लिख लेनी चाहिए? 2x, क्योंकि gx की वैल्यू tx ही है। अब नेचर हमें क्या मिला? f के साथ ब्रैकेट में हमारे पास 2x है, और मैंने आपसे कह रखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो f के साथ दिया जाएगा उसका होल स्क्वायर होगा और 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो f के साथ यहां क्योंकि 2x है तो हम क्या करेंगे? 2x का होल स्क्वायर करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगले स्टेप में 2x का होल स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 12x स्क्वायर। यही आंसर है।
थर्ड पार्ट जी एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब जरा ब्रैकेट में देखें, क्या ब्रैकेट में एफ एक्स है, तो पहले ब्रैकेट में एफ एक्स की वैल्यू लिख लें। एफ एक्स की वैल्यू है 3x²। अब कैसा नेचर बना, जी के साथ ब्रैकेट में कुछ है और मैंने जी के साथ क्या कहा है, भाई जी के साथ जो भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब क्योंकि जी के साथ ये है तो इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो 2 इंटू 3x², ये हो जाएगा 6x²। यही आपका आंसर है। और अगर फोर्थ पार्ट की कैलकुलेशन करें जिसमें है जीओ जी एक्स, तो जीओ जी एक्स में जी ऑफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू जरा देखें क्या है, 2x। जी का नेचर कैसा है, जो जी के साथ दिया जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब क्योंकि जी के साथ 2x है तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो मीनिंग 2 इंटू 2x इक्वल्स टू आ जाता है 4x। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ एक्स और जी एक्स कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी फॉर्म में दिया जाए, जैसा मैंने बताया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, स्क्वायर, कुछ में भी दिया जा सकता है। तो जिस फॉर्म में दिया जाए उसी के अकॉर्डिंगली ये यूज करते रहेंगे। 4 पार्ट्स इसमें बनते हैं, 4 पार्ट्स ही बनते हैं यूं कह सकते हैं, और इसमें से कोई भी एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है।